मांगें पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से यहाँ का व्यापारी चुनाव बहिष्कार करेगा। पारित किया जा रहा है और इनके मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। प्रबंधक जिस तरीके की जिस नियत के होंगे वैसे वहाँ की जनता को भोगना पड़ेगा। से यह भी सुनने में आता है कि लंबी रकम अगर मिले तो काम जल्दी हो जाए। सरकार होते हुए भी हम लोग उनके समर्थक होते हुए भी इस प्रताड़ना उत्पीड़न को झेल रहे हैं। जबरदस्ती की जा रही है और लगातार कई महीनों से इस मामले को उठाया जा रहा है और इनके मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और 400% किराया बढ़ाकर इनको ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। आप जब इतना भाड़ा बढ़ जाएगा और कमाई नहीं रहेगी तो आदमी अपना परिवार कैसे चलाएगा। तो ये गलत तरीके से जो भाड़े को बढ़ा रहे हैं और नोटिसें दे रहे हैं, इसी के विरोध में हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है। और जबकि लगातार इनसे वार्ता चल रही है और ये कहते हैं मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर इनकी मंशा ऐसी लगती नहीं है। और अंदर खाते से यह भी सुनने में आता है कि लंबी रकम अगर मिले तो काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ के व्यापारी इसका विरोध करते हैं क्योंकि अधिकतर यहाँ दुकानें महिलाओं की हैं और ये 25 साल पुरानी मार्केट है। तो लिहाजा हम लोगों को यही मांग है सरकार से कि माननीय मोदी जी के रहते और योगी जी के रहते किसी का बुरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ का बुरा भी नहीं होगा। उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस प्रेस वार्ता को रखा जा रहा है ताकि जीएम दुरुपयोग न करे, अपने नियम कायदे से इस कार्य को करके निपटाए। ऐसे आपकी कौन सी आवश्यकता पड़ेगी जो मीडिया के सामने रूबरू होना पड़ रहा है? मीडिया के सामने इसलिए रूबरू हुआ जाता है कि आप लोग के माध्यम से ये बातें सबको पता लगेंगी, क्योंकि आप की वजह से जनता भी जानेगी, यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं वो भी जानेंगे, सरकार तक भी ये बात पहुँचेगी। ये आरोप किस पर लगा रही हैं आप? बरेका प्रबंधक पर लगा रही हैं, किसी सिविलियंस की नाम ले रही हैं? कौन है? यहाँ का सिविल विभाग गणना करता है, किराए की गणना हमेशा वही करता है और प्रतिवर्ष सही तरीके से किराए की गणना होती रही है। लेकिन इस वर्ष जो नए चीफ इंजीनियर महोदय आए हैं VK शुक्ला जी, वो उनकी अध्यक्षता में ये गणना हुई है और मुझे लगता है कि कहीं महाप्रबंधक भी उनके दबाव में है क्या, क्योंकि वो बराबर वार्ता में मानते हैं कि ये गलत हुआ है लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आप किसी जनप्रतिनिधि से मिल चुकी हैं? शिकायत यहाँ के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है ये और तकरीबन सब लोग ही हम लोगों के साथ गए हैं महाप्रबंधक महोदय, यहाँ तक कि मेयर साहब भी गए हैं, अपने पूर्व विधायक जी गए हैं, वर्तमान विधायक जी ने बात करी है और हमारे MLC हंसराज जी भी गए हैं। उनके समक्ष ये मानते हैं कि गलती हुई है, मैं ठीक करवाऊंगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की अगर आपकी मांगे नहीं की जाती? जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे अध्यक्ष जैसा मार्गदर्शन देंगे, व्यापारियों के हित में सोचने वाले एकमात्र हमारे साथ जब ये मार्गदर्शक हैं तो हम व्यापारियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से पेट पे लात कोई नहीं खाएगा। सरकार हमारी जिस तरह से बेरोजगारी और छोटे लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है और उन्हीं के नाक के नीचे ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप लोगों के माध्यम से उन तक बात पहुँचे और ये निस्तारण हो इस समस्या। जी, वर्तमान सरकार में व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाता है, काफ़ी प्रोटेक्ट किया जाता है, और दावा आप कर रही है वर्तमान में ऐसी सरकार रहने के बाद भी आप व्यापारी मीडिया के समक्ष रूबरू हो रही हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बरेका प्रबंधक से लगातार मुलाकात करें, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। कैसे देखती हैं सरकार को, कैसे देखती हैं? इलेक्शन भी आ गया है। सरकार तो निश्चित रूप से कार्य करने वाली सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बरेका चूँकि अधिग्रहित क्षेत्र में आता है और यहाँ का प्रशासन मूल रूप से महाप्रबंधक महोदय के हाथ में होता है, तो महाप्रबंधक जिस तरीके की जिस नियत के होंगे वैसे वहाँ की जनता को भोगना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से ये सरकार तक बात पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि हमारी सरकार होते हुए भी हम लोग उनके समर्थक होते हुए भी इस प्रताड़ना उत्पीड़न को झेल रहे हैं। बात नहीं पहुंच पा रही है, जनप्रतिनिधियों के इनके मिलने के बावजूद भी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो निश्चित रूप से व्यापारियों के मन में तो एक असंतोष की भावना जग रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात जब पहुंचेगी तो ये यहाँ का प्रशासन जो खेल रहा है वो निश्चित रूप से सामने आएगा और
जनता के हित में बात हो। आगामी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या इसको लेकर आप लोग चुनाव को देखते हुए भी कुछ कार्य करेंगे मामले पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और चूँकि ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री का है और हमारे सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री का है, इस वजह से इस समस्या को निश्चित रूप से उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि चुनाव है और उनके ही क्षेत्र में जहां वो आके रुकते हैं वहां ऐसा हाहाकार मचा है, तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके रहते हम लोगों का कोई अहित होगा, अभी तक तो यही है। लेकिन बरेका प्रशासन, योगिता जी, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या वोटिंग को लेकर भी आप लोग कुछ प्रक्रिया बनाई है, कुछ प्रावधान बनाई है? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से यहाँ का व्यापारी चुनाव बहिष्कार करेगा। चुनाव बहिष्कार करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेगा।